नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष मिश्रा, आप देख रहे हैं मिश्रा स्पेशल टी। तो जिस तरीके से बांग्लादेश का और भारत का रिलेशन है, तो ये जो नई सरकार बनने के बाद तारिक रहमान की जो सरकार बन रही है, उसके नेतृत्व में भारत का रिलेशन बांग्लादेश के साथ कैसा हो सकता है। तो मैं यहाँ बताऊंगा बांग्लादेश का रिलेशन भारत के साथ काफ़ी खराब होगा। लेकिन जो 2024 और 2026 के बीच में जो पीरियड था, यूनुस खान के नेतृत्व में जो सरकार बांग्लादेश की चल रही थी, जो नेतृत्व कर रहे थे, उससे बेहतर रिलेशन होगा। लेकिन उतना बेहतर रिलेशन नहीं होगा जिस समय शेख हसीना के टाइम पे जो रिलेशन भारत के साथ बांग्लादेश का था। क्यों? क्योंकि तारिक रहमान की थोड़ी सी जो सोच है वो इस्लामिक टाइप की सोच है, और भारत के लिए उनका जो विचार है वो थोड़ा सा अलग टाइप का विचार है। क्योंकि थोड़ा सा तारिक रहमान साहब का अगर थोड़ा सा इतिहास देखा जाए तो वो बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ, भारत के खिलाफ जो भी गतिविधियाँ थी उनमें लगभग वो इन्वॉल्व रहते थे, जिसकी वजह से, जिन कारणों की वजह से वो क्या नाम, बांग्लादेश को छोड़ के, क्योंकि शेख हसीना के टाइम पे जो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से बांग्लादेश को छोड़ करीब 17 साल तक लंदन में थे और अब ये आए हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा कंडीशन पहले की अपेक्षा, पहले जैसी इनकी सोच थी उसके हिसाब से अब इनकी सोच थोड़ी सी बदल सकती है थोड़ा सा। लेकिन कहीं ना कहीं शेख हसीना से बेहतर सरकार इनकी नहीं होगी, बेहतर रिलेशन भारत का नहीं होगा। क्योंकि 17 साल के बाद आने के बाद बांग्लादेश जैसे कंट्री, या किसी भी कोई भी कंट्री हो, 17 साल के बाद जब कोई अपनी कंट्री में आता है बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो यानी जो वहाँ पे कंटिन्यू, जिसका जो कंट्री में कंटिन्यू जो रहता है उसी सारी चीज़ें पता होती हैं। यानी जिस तरीके से जमात वहाँ पे एक्टिव है, जमात इस्लामी जो पार्टी है वहाँ की, बांग्लादेश की, और उसके बाद नेशनल सिटीजन पार्टी है, वो बहुत तेजी के साथ एक्टिव है वहाँ पे। भले उसकी गवर्नमेंट बनी नहीं है, लेकिन उनको सपोर्ट में लेके तारिक रहमान साहब जो बांग्लादेश का नेतृत्व करेंगे, बांग्लादेश को थोड़ा सा स्थिरता की तरफ और शांति की तरफ और विकास की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जमात इस्लाम है, उसकी सोच थोड़ी सी कट्टरता टाइप की सोच है, इस्लामी सोच है उसकी, और इस्लाम के पैटर्न पर चलने वाली वो पार्टी है। भले जमात के जो चीफ है शफीकुर रहमान, भले वो थोड़ा सा सॉफ्ट बातें करते हैं, लेकिन कहीं कहीं बीच बीच में उनके जो स्टेटमेंट आते हैं वह भी थोड़ा सा इस्लाम रिलेटिव स्टेटमेंट उनके होते हैं, जिसकी वजह से उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ तालमेल बना के तारिक रहमान साहब सरकार चलाएंगे। और उनकी जो जमात के जो चीफ है उनकी सोच भारत के प्रति, यानी हिंदुओं के प्रति काफ़ी अच्छी नहीं है। भले वो स्टेटमेंट देते रहते हैं हिंदुओं के फेवर में, थोड़ा सा भारत के फेवर में, कि भारत के साथ संबंध अच्छा बनेगा और अच्छा भारत के साथ संबंध बना के हम चलेंगे विकास के मार्ग पे। लेकिन टाइम जो रिलेशन था उस पैटर्न पे आप सोच के अगर हमारे देश के साथ रिलेशन रखेंगे तो वो बहुत अच्छा रिलेशन नहीं होगा। यानी हमारे हिसाब से रिलेशन आपको रखना पड़ेगा, यानी जो इनकी कट्टर सोच है उसके हिसाब से। और बीच में ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया, जमात के जो चीफ है उन्होंने यह भी बोला बांग्लादेश के में जितने भी लोग हैं, जितने चाहे अल्पसंख्यक चाहे बहुसंख्यक हों, वह किसी भी धर्म के नहीं है, वह सभी लोग बांग्लादेशी हैं और बांग्लादेश के नागरिक हैं। क्योंकि जब हम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के हिसाब से जब बातें करते हैं तो हम उन्हें बांटने की कोशिश करते हैं। यह एक प्रकार का सॉफ्ट बातें हैं, लेकिन कहना एक अलग और जहन में क्या चल रहा है वह अलग। बांग्लादेश में जो स्थितियां हुई हैं हिंदुओं के साथ, वह किसी से छुपा नहीं है, सभी लोग उसको देख रहे हैं, सभी लोगों ने उसको देखा और आने वाले वक्त में सभी लोग देखेंगे भी क्या स्थितियां हो सकती, क्या जिस तरीके से बातें कर रहे हैं उस तरीके से बातें होंगी। क्योंकि उनके शपथ समारोह में करीब 13 कंट्रियों के लोग आ रहे हैं, जिसमें चाइना भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, सऊदी अरब भी है, मालदीव भी है, भारत भी है और पाकिस्तान भी है। तो यानी कहने का मतलब जो चाइना और पाकिस्तान, जो पार्टी, जो तारिक रहमान और जमात की जो विचारधाराएं हैं, लगभग थोड़ी सी चाइना और पाकिस्तान से समर्थित इनकी सोच है, और ये दोनों कंट्रियां भारत के लिए अच्छा नहीं सोचती। तो जब ये भारत के लिए अच्छा नहीं सोचती तो क्या ये भारत के लिए अच्छा सोच सकती है जो पार्टी है? उन पार्टियों के बगैर तारिक रहमान साहब नहीं चल सकते। भले उनकी जो है पूर्व बहुमत के रूप में उनकी सरकार संगठित हो रही है और उनकी सरकार बन रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों के सपोर्ट में रहना पड़ेगा। क्योंकि सपोर्ट में भी वैसे भी उनकी, क्योंकि तारिक रहमान साहब के विचार भी कुछ इस्लाम के हिसाब से मिलते जुलते हैं, तो इसलिए भारत के रिलेशन बहुत बेहतर नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने शपथ समारोह, तो अभी शपथ समारोह के से पहले
जमात के जो मुखिया, जो जमात के जो चीफ हैं, शफीकुर रहमान साहब से जाके उन्होंने मिला। नेशनल सिटीजन पार्टी के जो लीडर्स हैं, नाहिद इस्लाम, उनसे भी जाके उन्होंने मिला। तो यानी इन दोनों की जो सोच है, कहीं कहीं इनकी सोच मैच कर रही है। जब मैच करेगी तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ वैसा ही वो करेंगे जैसा वो लोग सोचेंगे। तो भारत के लिए वो सब अच्छा सोचते नहीं। यह ज़रूर है स्टार्टिंग का भी पीरियड होगा, स्टार्टिंग के पीरियड में उन्हें थोड़ा सा सॉफ्ट चलना पड़ेगा, स्थिरता को लेके भारत के पक्ष में रह के चलना पड़ेगा। क्योंकि 17 साल बाद वापस आ रहे हैं और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं करना चाहेंगे जिसकी वजह से भारत और बांग्लादेश का रिलेशन खराब हो और उनकी छवि खराब हो। क्योंकि जो उनकी छवि है पहले, उतनी खराब छवि नहीं तारिक रहमान साहब की छवि, जितनी जमात के लीडरों की छवि है, जितनी जो यूनुस की छवि खराब हुई है, उतनी छवि खराब नहीं है। इसलिए थोड़ा सा अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। उन्हें स्थिरता भी चाहिए और भारत को भी थोड़ा सा शांति और स्थिरता चाहिए, क्योंकि भारत का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि वो सब इन्वेस्टमेंट बेकार चला जाए। तो इसलिए भारत भी चाहेगा उस चीज़ को। भारत चाहे इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री के साथ करे या ना करे, लेकिन वह हर कंट्री के साथ वो शांति के साथ पेश आना चाहता है और शांति चाहता है।